श्राद्ध पक्ष में ना खरीदे ये 5 चीजें करोड़पति को भी कर देती हैं कंगाल। राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय हो पितृदेव की। दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृ पक्ष का बहुत ही खास महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति पितृ पक्ष में इन चीजों को खरीद लेता है उसे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पितृ पक्ष में बहुत सारे शुभ कार्य बिल्कुल भी नहीं किए जाते हैं। तो आपको भी भूलकर भी पितृ पक्ष में इन चीजों को नहीं खरीदना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे कि पितृ पक्ष में वह कौन से कार्य होते हैं जो किसी भी व्यक्ति को नहीं करने चाहिए, वरना उनके पितर उनसे नाराज हो जाएंगे और उनके जीवन में उन्हें बहुत सारा कष्ट मिलेगा। क्योंकि जब हमारे जीवन में पितर हमसे नाराज हो जाते हैं तो हमें पितृदोष लग जाता है, जिस वजह से हमें अपने जीवन में हर प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर हमारे जीवन में पितृदोष लग गया तो हमारे बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पितर आपसे प्रसन्न रहें और वो आपसे नाराज ना हो, तो आपको श्राद्ध के दिनों में, पितृ पक्ष के दिनों में अपने पितरों के निमित्त पिंड दान अवश्य ही करना चाहिए। इससे आपकी पितृ पक्ष आपसे खुश रहेगी और उन्हें तृप्ति मिल सकेगी। ऐसा कहा जाता है कि पितृ पक्ष के दौरान हमारे मृत पूर्वज पितृलोक से हमसे मिलने के लिए धरती पर आते हैं और अपने परिजनों के बीच रहकर अन्न और जल को बड़े ही प्रेम से ग्रहण करते हैं। जब पितृदेव हमारे घर में देवता के रूप में आते हैं, जो हमारे घर की रक्षा किसी कवच के समान करते हैं, ऐसे में जिन घरों में स्वयं पितृदेव खुश रहते हैं उस घर पर कभी भी कोई संकट नहीं आता, क्योंकि संकट आने से पहले ही पितृदेव उसे खुद के ऊपर ले लेते हैं। लेकिन अगर किसी घर में कोई पितृदोष लगा हुआ है या उनके पितृदेवता उनसे नाराज हैं, तो उस घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा, ग्रह क्लेश, धन की परेशानी और बीमारियां बनी रहती हैं। ऐसे घर में कुछ भी कभी भी मंगल नहीं होता है। पितृ पक्ष के 16 दिन अपने पितरों को खुश करने के लिए ही होते हैं। इस पितृ पक्ष में हर व्यक्ति अपने पितरों को आसानी से खुश कर सकता है, लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि आपके घर में पितृदोष है या नहीं? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी विषय में आपको बताएंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि कैसे आप पता लगा सकते हैं कि आपके घर में पितृदोष है या नहीं, किस तरीके से आपको लक्षण दिखाई देंगे और क्या क्या उपाय आपको करने होंगे। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि यह जो भी जानकारी है इसका उल्लेख शिव महापुराण में बड़े ही विस्तार से किया गया है। बस हम आपके सामने इसे आसान भाषा में रख रहे हैं। तो आइए जानते हैं इसे विस्तार से। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष यानी पितृ पक्ष की शुरुआत 17 सितंबर मंगलवार से हो रही है और इसका समापन 2 अक्टूबर को हो जाएगा। इस बीच आपकी सारी तिथियां आ जाएंगी, जैसे द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, प्रदोष, एकादशी आदि। ऐसे में जिन दिनों में आपके पितृ इस दुनिया को छोड़कर गए थे, उसी दिन आपको उन्हें श्रद्धा से श्राद्ध करना है। अगर आपको तिथियां पता नहीं है तो आप इसे अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं। इन 16 दिनों में ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं जो नहीं करनी चाहिए और कौन से उपाय हैं जो आपको अवश्य ही करने चाहिए, इससे आपके पितृ देवता आपसे खुश रहेंगे और आपके हर एक परिवार के सदस्य की उन्नति होती रहेगी। पितृ पक्ष के दौरान हमें कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है, जैसे पितृ पक्ष के दौरान भूलकर भी दाढ़ी के बाल नहीं कटवाने चाहिए, बड़े बुजुर्गों से बहस नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिनको पितृ पक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि यह बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है। तो चलिए जानते हैं उन वस्तुओं के बारे में। दोस्तों, बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं।
पितृपक्ष के दौरान नमक का दान करना बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान नमक का दान आप कर सकते हैं, लेकिन आपको पितृपक्ष के दौरान नमक को भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। इस समय नमक को खरीदना बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, श्राद्ध शुरू होने से पहले आपको अपने घर में नमक खरीद कर रख लेना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान नमक खरीदने से हमारे घर में लगातार बीमारियों का घर बन जाता है। दोस्तों, यदि आप पितृपक्ष के दौरान सरसों का तेल खरीदते हैं, तो पितरों के साथ ही शनिदेव भी आपसे बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए गलती से भी आपको पितृपक्ष के दौरान सरसों का तेल नहीं खरीदना चाहिए। आप तो जानते ही हैं कि जब शनिदेव किसी से क्रोधित हो जाते हैं तो उस व्यक्ति की क्या दशा कर देते हैं। इसलिए पितृपक्ष शुरू होने से पहले ही आपको अपने घर में सरसों का तेल खरीद कर रख लेना चाहिए। दोस्तों, झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी से माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान झाड़ू खरीदने से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। खासकर आपकी आर्थिक स्थिति पर बहुत ज्यादा अशुभ प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए श्राद्ध पक्ष के दौरान झाड़ू खरीदने की गलती आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान नए वस्त्र बिल्कुल भी नहीं खरीदने चाहिए, यह बहुत ही अशुभ होता है। जब हम अपने पितरों को याद करते हैं और सात्विक जीवन जीते हैं, तो गलती से भी उस दौरान आपको नए वस्त्र और आभूषण खरीदने से बचना चाहिए। इस अवधि में ज्यादा सजावट करने की बजाय सात्विक रहने से पितृदेव हमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। पितृपक्ष के 15 से 16 दिनों में वाहन और भूमि भवन भी बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। गलती से भी आप ऐसा कर लेते हैं तो इसके गंभीर परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। इस दौरान भूमि या वाहन की खरीदारी करने से फायदे की जगह आपको नुकसान उठाना भी पड़ सकता है। अब जानते हैं पितृपक्ष में किन चीजों को खरीदना शुभ होता है। दोस्तों, काले तिल को पितृपक्ष में बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसे में इन दिनों में अगर आप काले तिल खरीद लेते हैं या इसका दान कर देते हैं, तो आपको बहुत ही ज्यादा शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। पितृपक्ष में जीरे की खरीदारी करना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। धार्मिक दृष्टि से जीरे को सोना माना जाता है। पितृपक्ष में इसे घर लाने से या दान करने से हमारे धन में लगातार वृद्धि होती रहती है। दोस्तों, श्राद्ध कर्म में कच्चे चावल का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें चांदी के समान माना जाता है। ऐसे में इन दिनों में चावल घर पर लाना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। इससे हमारे जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। चमेली का तेल शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि अगर पितरों को चमेली का तेल अर्पित किया जाए तो वह इससे तृप्त हो जाते हैं। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान चमेली के तेल को घर में लाना या दान करना हमारे लिए बहुत शुभ परिणाम देने वाला होता है। पितृपक्ष में जहां खुद के लिए नए कपड़े खरीदने की मनाही होती है, वहीं पितरों के निमित्त के लिए इस दौरान नए कपड़ों को खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। इससे पितर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं, जिससे हमारे जीवन में बिगड़े कार्य में सफलता मिलती है। लेकिन ध्यान रखना कि इस दौरान खरीदे गए कपड़ों को ब्राह्मणों को दान कर दें, खुद का इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करें। दोस्तों, पितरों को खुश करने के लिए सफेद फूलों का उपयोग किया जाता है। ऐसे में अगर पितृपक्ष के दौरान घर में सफेद फूल लाते हैं तो इससे पूर्वज बहुत खुश होते हैं और अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखते हैं, जिससे आपके जीवन की तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं। आप सभी को बता दें कि पितृपक्ष के इन दिनों में कुछ खास कार्य करने की मनाही होती है। ये कार्य पितृपक्ष में करने वर्जित माने जाते हैं। अगर आप गलती से भी इन कार्यों को कर देते हैं तो पितृ नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको बुरे परिणामों का सामना करना पड़ सकता है और आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है।
पितृपक्ष के इन 16 दिनों तक आपको भूलकर भी तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और नशे से दूर रहना चाहिए और तनमन को शुद्ध रखना चाहिए, नहीं तो आपको पितरों के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, पितृपक्ष में किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसके अलावा किसी को अपशब्द भी नहीं कहना चाहिए। सट्टा खेलना, किसी के साथ छलकपट करना, इस तरह के कार्य भी नहीं करने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो पितृ नाराज हो जाते हैं, जिससे आपको कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पितृपक्ष में आपके दरवाजे पर यदि कोई भी जानवर, साधु आदि आता है तो आपको उनका अपमान नहीं करना चाहिए। इन लोगों का अपमान करने से आपके पितृ नाराज हो सकते हैं। साथ ही घर की चौखट पर यदि कोई गाय, कुत्ता, भिखारी आता है तो उनका अपमान भी न करें, बल्कि आपको उन्हें श्रद्धापूर्वक भोजन कराना चाहिए। पितृपक्ष के इन दिनों में पेड़ों से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। विशेषकर विष्णु प्रिय कहलाने वाली तुलसी के पत्ते को तो भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं तो आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, पितृपक्ष से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। आपको पितृपक्ष में इन बातों का खास ध्यान रखना है ताकि आपसे कोई गलती न हो और आपके पितृ नाराज ना हो। क्योंकि जब हमारे जीवन में पितृ नाराज हो जाते हैं तो हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारी बनी बनाई काम भी बिगड़ने लग जाते हैं। इसलिए आपको बहुत सारी बातों का ध्यान में रखना चाहिए और इन बातों का सच्ची निष्ठा से पालन करना चाहिए। पितृपक्ष में अगर आप गायों को इन उपायों में से कुछ भी करते हैं तो आपको निश्चित ही अपने जीवन से पितृ दोष से मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में सदैव संपन्नता बनी रहेगी।